सन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र को कहते हैं आचमन मंत्र। शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। आपने अभी जो पाठ किया इस मंत्र को कहा जाता है आचमन मंत्र। इसको आचमन मंत्र क्यों कहते हैं? तो वेद में कहीं पर भी आदेश नहीं है कि इस मंत्र को पढ़ करके आपको आचमन करना, ऐसा कहीं पर भी आदेश नहीं है। तो फिर आचमन मंत्र क्यों कहते हैं इसको? तो इसको कहा जाता है विनियोग। क्या कहा जाता है? विनियोग वो होता है जो मंत्र को बोल करके कोई ना कोई क्रिया की जाती हो, उसको विनियोग कहा जाता है। जैसे आप अन्नपते अन्नस्य नो देहि ना मंत्र पढ़ करके क्या करते हैं? भोजन करते हैं ना। तो वहाँ अन्नपते शब्द आया, अन्न शब्द आया, इसलिए आपने अन्न के लिए उस मंत्र का प्रयोग किया, तो उसको कहते हैं विनियोग। ऐसे यहाँ पर भी एक शब्द आता है आपह। शन्नो देवी रभिष्टय आपह। आपह मतलब जल। आपह मतलब क्या? जल। इसलिए जो है जल से आचमन करने का यहाँ पर विनियोग किया गया। और विनियोग भी जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है यथार्थ विनियोग, दूसरा होता है सद्भावना विनियोग, और तीसरा होता है धूर्त विनियोग। ठीक है। तो यथार्थ विनियोग वो होता है जैसा मंत्र में पढ़ा गया है वैसे का वैसे आपको यथार्थ रूप में विनियोग करना, उसका उपयोग करना, वो यथार्थ विनियोग। सद्भावना विनियोग, सद्भावना मतलब अपने भावना को व्यक्त करने के लिए। जैसे आप कोई आपके सामने आया तो आप क्या करते हैं? हाथ जोड़ करके झुक कर नमस्ते करते हैं। और क्या कहते हैं साथ में? नमस्ते। क्या कहते हैं? नमस्ते। तो आपका सद्भावना हो गया। तो इसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक जहाँ पर जैसे अभी आप आचमन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका सद्भावना है, तो सद्भावना विनियोग यहाँ पर हुआ। और तीसरा है धूर्त विनियोग। धूर्त जानते हैं कौन होते हैं? दुष्ट। तो धूर्त लोग अपना विनियोग भी करते हैं। कैसे? जैसे अभी शन्नो देवी शब्द है तो शन्ना है तो शनि, क्या ले लिया? शन्ना से शनि देव। तो शनिदेव की महिमा या शनिदेव का जो हम पर ये ना हो, क्या कहते हैं उसको, वो प्रकोप ना हो, इसके लिए जो है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम इस मंत्र को प्रयोग करते हैं। हाँ, शनि तो है ही नहीं शब्द। शब्द क्या है? शन्नः। ऐसे उद्बुद्ध्य स्वाग्नि प्रतिजागृही, तो बुद्ध शब्द आ गया वहाँ पर। तो बुद्ध की पूजा के लिए उस मंत्र का प्रयोग करते हैं। हाँ, बुद्ध शब्द है ही नहीं, उद्बुद्ध्यस्व, बुद्ध्यस्व है। और बुद्ध शब्द दिख गया तो बुद्ध की पूजा के लिए शुरू कर दिया। बुद्ध को जानते हैं? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध संप्रदाय है वो इसी तरह निकला है। वहाँ पर अलग से संप्रदाय की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसी कारण निकला है कि धूर्त विनियोग शुरू हो गया। लोगों ने क्या किया? पशुओं की बलि देने के लिए भी मंत्रों का प्रयोग कर दिया। पशु की बलि देते थे, यज्ञों में भी बलि दिया जाता था, मतलब वो धूर्त विनियोग है। कुछ शब्द आ गए वहाँ पर। जैसे वहाँ एक शब्द आता है आज्य। क्या शब्द आता है? तो आपने अजा तो सुना ही होगा। अजा मतलब कौन होता है? बकरी होता है ना। तो अजा से आज्य शब्द बन गया, तो आज्य जो है अजा बकरी हो गया, तो बकरी का बलि दो। वहाँ लिखा है आज्य की आहुति देनी चाहिए। आपके यज्ञ के मंत्र में भी आज्य शब्द बहुत बार आता है। कहाँ पर आता है? कोई बोलेंगे? आज्यावती मंत्र है कोई मंत्र में, सोच के बताइए। तो आज्य शब्द भी वहाँ पर आपको आता है। तो आज्य मतलब घृत भी होता है, आज्य मतलब बकरी भी हो सकता है।
लेकिन उन्होंने क्या सोचा, लोक में जो चलता है अजा मतलब बकरी और अजा से संबंधित राज्य है तो ठीक है बकरी का बलिदान देंगे, बकरी का वहाँ बलि दिया जाता है, उससे पहले वो मंत्र को पढ़ा जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण लोग कर रहे थे कि बकरी की बलि दो, वेदों में पढ़ा गया है, आज्य शब्द आया है तो हम बलि देंगे, ऐसा करके बलि देना शुरू किया। तो बुद्ध ने देखा कि क्या हो रहा है, क्या वेदों में यही है? जबकि बुद्ध को क्या करना चाहिए था, देख करके जो देख लिया बस उसके अनुसार सोच लिया, ऐसा नहीं। हाँ वेदों में वास्तव में है या नहीं, उस दिशा में जाना था बुद्ध को। किस दिशा में जाना था कि वेदों में वास्तव में ये जो दिखा रहे हैं ब्राह्मण लोग वो है या नहीं। अब बुद्ध ने क्या किया, इससे उल्टा कि ब्राह्मण कह रहे हैं यही सत्य, यही वेद है और वेदों में यही लिखा है, इसलिए ये वेदों को हम मानेंगे ही नहीं, इसलिए वेद को मानते ही नहीं। इसलिए उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय निकाल दिया, बौद्ध संप्रदाय। फिर वहाँ से बुद्ध संप्रदाय शुरू हुआ कि वेदों में तो सब अनर्थ लिखा है, जबकि स्वयं अर्थ तो जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। कह दिया कि वेदों में अनर्थ लिखा है, हमने देखा है, पर पशु बलि दी जाती है तो या वहाँ तो हिंसा होती है, ऐसा करके एक नया संप्रदाय निकला, बौद्ध संप्रदाय। तो ये इसका कारण क्या है, धूर्त विनियोग। क्या कारण है? तो कुछ भी शब्द आया, कुछ भी मन में आया, जो भी दिया बस वहाँ पर अपना विनियोग शुरू कर दिया। तो ये धूर्त विनियोग के कारण ही इस प्रकार के प्रथाएं शुरू होती है, फिर नया संप्रदाय शुरू हो जाता है। तो अपने आप मंत्र के प्रसंग में देखते हैं, एक एक शब्द के अर्थ को जानने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ शन्ना क्या है? शम अलग है, नहा अलग है। शम मतलब कल्याणकारक या सुख कारक होता है। नह मतलब में नौ नह आता है रूप, नह मतलब हमारे लिए, हमारे लिए कैसा? शम सुख कारक कल्याण कारक हो। देवी, देवी क्यों आया? देव भी आ सकता, देवी स्त्रीलिंग में क्यों पढ़ा है? क्योंकि आगे शब्द आ रहा है आपह। आपह कभी भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। इसलिए आपह के कारण देवी शब्द यहाँ पर पढ़ा गया। तो देवी दिव्य गुण वाला कौन सा है भाई? आप। देवी शन्नो देवी अभीष्टय, अभीष्टय मतलब इष्ट आनंद की प्राप्ति के लिए। हमारे इष्ट आनंद मतलब हमें अभीष्ट कुछ होता है। इष्ट मतलब क्या है? अपने को जो अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? बहुत कुछ अच्छा लगता है ना, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो इस प्रकार से जो इष्ट पदार्थ हैं, क्योंकि ये सृष्टि क्यों है, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। मेरे साथ बोलेंगे, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। ये दृश्य जो है, दृश्य मतलब जो भी दिख रहा है, दिखने वाला क्या है? ये सृष्टि। तो ये जो भी सृष्टि है ये किसके लिए? भोग के लिए। उसका हम ठीक से भोग करें। तो भोग इष्ट पदार्थों का ही भोग किया जाता है। तो भोग अपवर्गार्थम, और दूसरा प्रयोजन क्या है? अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए। दृश्य किस लिए? मोक्ष के लिए। तो भोगापवर्गार्थम दृश्यम। तो शन्नो देवी अभीष्टये, इष्ट आनंद की प्राप्ति के लिए। आपह, आपह मतलब जल। आपह भवन्तु पीतये। आपह जल कैसे हों? भवन्तु मतलब होवे, भवतु भवतां भवन्तु। तो आपह भवन्तु पीतये, पीतये मतलब पूर्ण आनंद के लिए। पीति मतलब होता है संतुष्टि। कैसे? जल से संतुष्टि का क्या लेना देना है? प्यास लगती तो पानी पीते तो संतुष्टि होती है। क्या इतने मात्र से यहाँ पर इतना बड़ा शब्द लिया है, आपह भवन्तु पीतये। तो यहाँ पर आपह जो शब्द है वो जल के लिए भी है और ईश्वर के लिए भी। कैसे? आपह मतलब व्याप्त। आपह में व्याप्त में क्या शब्द है? वी आप, व्याप्त हो गई।
जैसे यहाँ पर आप मतलब व्याप्त है। तो जल से क्या संतुष्टि का वो भी देखते हैं। वर्षा होती है तो वर्षा अच्छे जल की हो। अच्छे जल की कैसे हो सकती है? जैसे हम हवन करते हैं, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, वर्षा अच्छी हो उसके लिए यज्ञ करते थे। और वर्षा हो, आपने कभी वर्षेष्टि याद सुना है? वर्षेष्टि यज्ञ भी होता है। जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ वर्षा होने के लिए यज्ञ किया जाता है। और जहाँ वर्षा अधिक होती है, जैसे कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आने लगता है, तो वर्षा वहाँ अधिक ना हो उसके लिए भी यज्ञ किया जाता था। वर्षा हो उसके लिए भी यज्ञ किया जाता था, वर्षा ना हो उसके लिए भी यज्ञ किया जाता था। तो हम क्या करते हैं, वायुमंडल को यज्ञ से शुद्ध कर देते हैं। जब वायुमंडल शुद्ध होगा तो जो बरसने वाले बादल हैं वो भी शुद्ध होंगे, तो उससे वृष्टि भी शुद्ध होगी, वर्षा भी शुद्ध होगी ना। वो पानी शुद्ध होगा, तो पानी शुद्ध होगा तो वृक्ष वनस्पतियाँ जो भी दिख रहे हैं वो भी शुद्ध होंगे। अपने जो खेत हैं वो सभी शुद्ध होंगे। वो शुद्ध होंगे तो उसमें से आने वाला अन्न भी शुद्ध होगा। उस अन्न से बनाने वाले पदार्थ भोजन जो हैं वो भी शुद्ध होगा कि नहीं? और भोजन शुद्ध होगा तो अपना शरीर भी शुद्ध होगा। जब शरीर शुद्ध होगा तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सुखी रहेंगे कि नहीं, संतुष्ट रहेंगे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपः जो जल है वो अंतिम रूप का क्या है, हमें संतुष्टि। और संतुष्टि भी कैसी होनी चाहिए? ईश्वर ने हमें ये सब कुछ दिया है, इसके लिए हमें संतुष्टि व्यक्त करना है। इस मंत्र से कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अभी आगे आ रहे हैं मंत्र, वाक वाक प्राणः प्राणः और जो भी इंद्रियां हैं। तो हम कभी भी शिकायत करते रहते हैं कि हमें कुछ दिया नहीं है, भगवान ने कुछ मिला ही नहीं है हमें। लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं रहता है कि हमें क्या दिया। अब अंधे को आंख नहीं दिया तो वो शिकायत कर सकता है कि मुझे आंख नहीं दिया भगवान ने, लेकिन हमें तो आंख दिया है ना, तो हम क्यों शिकायत करें? हाथ दिया है ठीक से, किसी को हाथ नहीं देते, किसी को पैर नहीं होते हैं। आपके पास सब कुछ है, कान है, कान सुनाई देता है। कान है होने से मात्र से नहीं होता। बहरे के पास भी कान होते हैं, उसके भी ये लटकते हैं, लेकिन सुनाई तो आपको देता है, उसको सुनाई नहीं देता। आपको सब कुछ दिया है तो उसके प्रति आपको क्या है, तो संतुष्टि व्यक्त करना है। अब भोजन करते हैं, जैसे आपने कोई स्वीट खाया, मान लिया आपको बुखार हो गया, तो जब बुखार में स्वीट खाएंगे तो कैसे लगता है? कड़वा लगता है। सही बोला। तो वहाँ पर उस भोजन में कमी है या अपने जीव मतलब अपने स्वास्थ्य की कमी है? स्वास्थ्य की कमी है। जो हमें कड़वा लग रहा है तो अपने स्वास्थ्य की कमी है। तो हम जब भोजन करते हैं तो उसमें खाने वाले का भी स्वाद होता है, सिर्फ भोजन बनाने वाले का नहीं है। तो ऐसे ही भगवान ने हमें दिया है तो उसकी कोई कमी नहीं है। हम उसका अनुभव कर रहे हैं या नहीं, ये हमारी कमी है। समझ गए? तो शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु शम्यः अभिस्रवन्तु। वो जो शम जिसके हम कल्याणकारक की बात कर रहे हैं, अभिस्रवंत, स्रवंत मतलब वृष्टि हो, अभि मतलब चारों ओर से। जैसे वर्षा होती है तो सब पर बराबर होती है, अलग अलग होती है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, या कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है। तो सब पर अलग अलग बारिश होती है, एक जैसे बारिश होती है। तो उस प्रकार ईश्वर की भी निरंतर बारिश
हो रही है हम पर, कृपा की। ठीक है, कृपा की मतलब हमें सब कुछ दिया उसने, आगे भी दे रहा है, लेकिन हमारा इसमें क्या होना चाहिए। जैसे आपने नल चालू किया और उसके नीचे आपने घड़ा उल्टा रख दिया, तो घड़ा कभी भरेगा? नहीं भरेगा ना। ऐसे बारिश हो रही है, आपको पानी भरना है किसी पात्र में, घड़े में ही, और घड़े को आपने उल्टा रख दिया ले जाके, उसमें भरेगा पानी? एक बूंद भी नहीं आएगी। तो हमारा जब उसका हम पर दृष्टि हो रही हो तो हमारा पात्र कैसे होना चाहिए? तो ऐसे हम पात्र को ऐसा रखेंगे तो एक बूंद भी पानी हम पर नहीं आएगा। तो निरंतर वो हम पर वो शक्ति या उसको एनर्जी कह सकते हैं, निरंतर सबको समान रूप से दे रहा है। जैसे समान रूप से बारिश होती है, ऐसे ईश्वर का भी समान रूप से हम पर बारिश हो रही है, लेकिन उसको हम अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं, उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो हम पर। अगर लेते हैं, बारिश का पानी लेकर के हमने पिया तो उसका असर हम पर होगा। अगर लेते ही नहीं है हमने तो उसका असर ही नहीं होगा। अब वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो ईश्वर निरंतर हमें दे रहा है, वो एनर्जी अगर हमने लिया और उसको हमने अपने अंदर समेट लिया तो वो एनर्जी ही फिर काम करती है आगे। कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, सक्सेसफुल हो जाते हैं, बोलते हैं ना, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, तो उतना बड़ा आदमी बनने के लिए वो कौन कार्य कर रहा है? वो जो एनर्जी, वास्तव में वो एनर्जी कर रहा है, पर नाम किसका हो जाता है? आदमी का हो जाता है। तो वो निरंतर वृष्टि हो रही है। तो इसमें 3 शब्द आए। एक तो शन्नो देवी अभीष्टये, इष्ट आनंद, मतलब इष्ट जो भी हमें आवश्यक है। आपः भवन्तु पीतये, पीति शब्द आया। दूसरा शब्द क्या आया? पीति। पीति मतलब संतुष्टि, संतोष, जो भी हमें मिलता है उसमें संतुष्ट होना है, या संतोष भाव को हमें व्यक्त करना है। उसके बाद आया है अभिस्रवंतु, संयो अभिस्रवंतु, जो चारों ओर से हम पर वृष्टि हो रही है उसको हम ध्यान दे रहे हैं उस पर या नहीं दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से शन्नो देवी रभिष्टय के हमने व्याख्या को सुना। आपको कोई प्रश्न है इस विषय में या इससे कोई शब्दों में, तो प्रश्न पूछ सकते। कोई प्रश्न नहीं? 3 विनियोग, हाँ, यथार्थ विनियोग नोट करेंगे। यथार्थ विनियोग, सद्भावना विनियोग, धूर्त विनियोग।